इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कोड 30/1/1 सीबीएसई बोर्ड 2024 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x minus 2y equals to 5 एंड 8x plus 7y equals to 15। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसके बाद फिर इसको वेरीफाई भी करना है इसके आंसर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको गिवन पहले लिखना पड़ेगा। सब सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको जो भी दिया हुआ है उसे गिवन सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन हो गया, फिर दूसरा इक्वेशन भी हम लोग लिख लेंगे इक्वल्स टू 15। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे अब अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखना पड़े होगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग पहला इक्वेशन लेंगे और इसको x के टर्म में लाएंगे। ठीक है, तो x के टर्म में लाएंगे तो ये 5 + 2y हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। तो तीसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस तीसरे इक्वेशन को हम लोग सेकंड में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 8x की जगह पे हम लोग रख देंगे 5 + 2y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7y इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको जो दिया हुआ है वो हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, फिर 8 2 16। ठीक है, और यहाँ पे 7 7 49 y, यहाँ पे y छूट गया था, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7 प्लस टू 15। यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 16 प्लस 49 65 y, और यहाँ पे 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 जा 105। ठीक है, उसके बाद फिर 65/105 माइनस 40, जो कि आ जाएगा आपको y का वैल्यू 65 डिवाइडेड बाई 65, जो कि आप आ जाता है 1। इसको y इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया y का वैल्यू। अब पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 था हमारा 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y का वैल्यू है 1 और इक्वल्स टू था 5। तो आपको सॉल्व करके आएगा 7x इक्वल्स टू 5, यहाँ पे प्लस 2। सो यहाँ पे x इक्वल्स टू 7/7, तो x इक्वल्स टू 1। ये दोनों को कट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू आ गया। सो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू भी 1। अब यहाँ पे फॉर वेरीफाई मतलब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो यहीं पे मैं साइड में बनाता हूँ इसको, आप लोग को आराम से पेज में बनाइएगा। तो फॉर वेरीफाइंग पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे LHS लेंगे सबसे पहले। LHS में 7, x का वैल्यू होगा 1 प्लस, या प्लस नहीं है, ओके, माइनस 2y। तो ये हो जाएगा 5। ये जो है RHS के बराबर है। उसके बाद हम लोग सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे।
तो वो है 8x+7। 8, यहाँ पे फिर से LHS करेंगे, 8 इंटू सभी में 8x+7y प्लस 7y। तो ये जो है ये 15 आ रहा है जो कि RHS के बराबर है। तो ये वेरीफाइड होगा क्योंकि हमारा LHS और RHS बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड मेरा खो गया है। तो फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स और कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। तो आपको जो पैक ऑफ कार्ड दिया गया है उसमें आपको एक कार्ड जो है रैंडम निकाला जाता है उसमें से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। तो आपको निकालना है कि क्वीन ऑफ हार्ट का क्या चांस है प्रोबेबिलिटी आने का। तो अगर जो लॉस्ट कार्ड है वो ब्लैक कार्ड है, तो सबसे पहले आपको इसमें भी गिवन लिखना होगा। गिवन पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो आफ्टर losing a black card, remaining cards equals to 51। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये जो चीज लिख दिया गया उसके बाद फिर आपको पता होगा कि नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट कितना होता है। क्वीन ऑफ हार्ट वो होता है एक। टोटल जो ऑल कार्ड्स हुए उसमें 4 क्वीन होते हैं, तो उसमें 4 क्वीन हुआ तो उसमें एक होता है क्वीन ऑफ हार्ट। उसके बाद फिर आपको कहा जा रहा है कि एक कार्ड ब्लैक का खोया है, तो जो हार्ट होता है वो रेड कलर का होता है। सारे कार्ड रेड में होते हैं हार्ट के, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ हार्ट बोला जा रहा है, यानी कि वो वाला कार्ड गायब नहीं हुआ है। लेकिन हमें जो निकालना है वो काफ़ी सिंपल है, तो वो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्वीन ऑफ हार्ट का नंबर। उसके बाद जो बाकी बचे हुए हैं कार्ड उसमें देखना है कि आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी है कितना क्वीन ऑफ हार्ट के आने का। तो रिमेनिंग कार्ड्स आपको पता है, क्वीन ऑफ हार्ट आपको पता है कितना है, तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड, कार्ड्स। तो ये हो जाएगा 1। नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट 1 है और जो टोटल कार्ड बचे हुए हैं वो 1/51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट को पाने का आपको जो चांस है वो 1/51 है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। अब 23 बनाते हैं।